हेलो स्टूडेंट्स। कल हम आप लोग को स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में बताए थे। कई सारे फंक्शन हमने आपको स्ट्रिंग फंक्शन बताए थे कि किस तरह से हम उसमें यूज करते हैं। तो आज हम लोग जो है उसी फंक्शन से संबंधित कुछ प्रोग्राम बनाते हैं, यहाँ पे देखते हैं। तो चलिए हम अपना जो है स्क्रीन शेयर कर रहे हैं और आपको प्रोग्राम बता रहे हैं कैसे बनेगा। तो यहाँ पे देखिए, क्या आउटपुट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो है एक लाइन लिखा है, जहाँ पे आप ऊपर देख पा रहे होंगे कि वहाँ लिखा है इंटर द लाइन। यहाँ पर जो है कुछ कैपिटल लेटर में लिखा है, कुछ स्मॉल लेटर में लिखा है और जो है कुछ नंबर में लिखा हुआ है। और जितने भी वो स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर पे लिखे हुए हैं उसको जो है काउंट करके देखिए वो बता दे रहा है कि यहाँ पे दिया हुआ नंबर आप अपर केस लेटर में जितने हैं आ गए, फिर नंबर आप लोअर केस लेटर में जितने हैं आ गए, फिर नंबर ऑफ अल्फाबेट कितने हैं, डिजिट कितने हैं। तो यानी कि जितने भी जो यहाँ पर आपके जो भी आप दे रहे हैं उसमें वह कितना जो है अपर केस यूज किया गया, उसमें लोअर केस यूज किया गया है, लेटर यूज किया गया है, अल्फाबेट यूज किया गया है, नंबर्स यूज किया गया है। तो जो भी चीजें आप उसमें जो है यूज किए हैं, जितना भी उसमें वह लेटर 4 बार 5 बार 6 बार 8 बार, ठीक है, कैपिटल लेटर कितने बार हुआ है, तो इसका एक प्रोग्राम यहाँ पे बना हुआ है। आप इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। देखिए ये आपका प्रोग्राम है और यहाँ पे जैसे हमने ऊपर लिख भी दिया है कि नंबर्स ऑफ अपर केस लोअर केस अल्फाबेट्स डिजिट्स। तो इस तरह से आप जो है देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रोग्राम बना हुआ है तो ये उसी चीज का प्रोग्राम है कि इसमें आपको जो लाइन देना है उस लाइन में कितना अपर केस लेटर यूज किया गया है, कितना लोअर केस लेटर यूज किया गया है, अल्फाबेट्स यूज किया गया है तो कितने यूज किए गए हैं, डिजिट्स यूज किए गए हैं तो कितने यूज किए गए हैं। तो कल हम आपको ये सारे फंक्शन बता रहे थे, इज लोअर, इज अपर, इज डिजिट, इज अल्फा। और हमने आप लोगों से कहा भी था, हमने एक वेबसाइट भी बताया था कि उस वेबसाइट से जा करके आप वहां से जो है क्वेश्चंस प्रोग्राम देख सकते हैं। और इस तरीके से ये सारे फंक्शन उसमें दिए हुए हैं। उसमें से एक फंक्शन हम कई सारे फंक्शन यूज करके और ये एक प्रोग्राम बनाए हैं। इसमें देखिए सबसे पहले ऊपर हो गया एक लाइन इनपुट करा लिया गया है, जहाँ लिख दिया गया इंटर द लाइन। और फिर लोअर अपर डिजिट अल्फा, ये 4 हमने वेरिएबल बनाए हैं, जिसके जो है मान को पहले हमने 0 कर दिया है, यानी उसका जो मान है वो शुरू शुरू में 0 है। और फिर यहाँ पर एक लूप चलाए हुए हैं, यानी जो लाइन हम लेंगे ए से लेकर के पूरा लाइन तक वो लूप चलेगा। और अब यहाँ पे देखिए काउंट करा लिया गया है कि अगर लोअर में जितने भी लोअर उसमें जाएंगे लाइन में, तो लोअर का मान पहले 0 होगा तो सबका मान क्या करेगा, एक एक बढ़ा देगा। इसी तरह से वो उसको काउंट कर लेगा कि उसमें अपर केस लेटर कितने गए हैं, उसको काउंट कर लेगा, उसमें प्लस एक एक करेगा। इसी तरह से कितने डिजिट उसमें जा रहे हैं तो जो भी डिजिट है उनको 1 करेगा, उसमें +1 करता जाएगा। और अल्फा न्यूमेरिक हमने आपको बताया था कि जिसमें नंबर भी होते हो और जो है आपके टेक्स्ट भी हो और नंबर भी हो, तो ऐसे जो होते हैं तो उन्हें जो है अल्फा न्यूमेरिक कहते हैं। बिंद नारायण जी, आपको मतलब रोज हम कहते हैं लेकिन आप पर डे 10 मिनट, आपको मालूम है कि 10-20 आपका 10:30 पे बजता है, क्यों? चलिए ठीक है, अभी यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम बनाया है। उसी प्रोग्राम के बारे में हम बता रहे थे कि कल हमने आपको जो स्ट्रिंग के तमाम सारे फंक्शन बताए हैं, तो उस स्ट्रिंग के फंक्शन को यूज करते हुए एक यहाँ प्रोग्राम बना हुआ है, आपको दिख रहा होगा। तो इस प्रोग्राम में दिया हुआ है कि नंबर्स ऑफ अपर केस लोअर केस अल्फाबेट डिजिट। तो अगर हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं, अभी आपको दिखाते हैं, हालांकि इसका देखिए यहाँ पर आउटपुट भी है, आउटपुट भी आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एक लाइन हमने दिया है, इसमें कुछ कैपिटल लेटर लिखा है, कुछ नंबर लिखा है, कुछ जो है स्मॉल लेटर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जितने भी इसमें लोअर केस अपर केस अल्फाबेट डिजिट
ये जितने भी यूज किए गए हैं वो सब चीजें जो है वो बता दे रहा है कि कितना यूज किया गया है। अभी हम आपको फिर से इस प्रोग्राम को रन करके दिखाते हैं। मान लीजिए ये प्रोग्राम हमारा बना हुआ है। अब इस प्रोग्राम को हमने जो है रन कर दिया और यहाँ पर अब देखिए लाइन पूछ रहा है। तो लाइन में अब हम मान लीजिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एच जैसे आपका कैपिटल लेटर है। फिर मान लीजिए हमने यहाँ पे देखिए ये नंबर दिया, फिर हमने यहाँ पे जो है कामा लगाया और फिर मान लीजिए यहाँ पर हम कुछ कैपिटल लेटर में लिख रहे हैं, फिर जो है कुछ स्मॉल लेटर में लिख रहे हैं। ठीक है, फिर ये भी मान लीजिए स्मॉल लेटर में लिख रहे हैं। फिर मान लीजिए यहाँ पर ये जो है अल्फा न्यूमेरिक हो गया क्योंकि इसमें कैरेक्टर भी है। अब देखिए इसको इंटर करने पे अब ये देखिए बता रहा है कि इसमें कितने अपर केस लेटर यूज किए गए हैं, कितने लोअर केस यूज किए गए हैं। तो अपर केस 6 हैं और लोअर केस 11 है। तो दोनों को मिला करके अल्फाबेट हो गया 17। ये आपका सही आ गया है। डिजिट आप देखिए यहाँ पे 3 यहाँ पे डिजिट है, 2 यहाँ है, तो कुल मिला करके आपके जो है 5 डिजिट हो गए हैं। तो इस तरह से ये हमने एक प्रोग्राम बनाया है। इस प्रोग्राम को आप फिर से जब हम इसको यूट्यूब पे लोड करेंगे तो आप वहां से जो है यूट्यूब से फिर आप इसको वहां से जो है कॉपी कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। हालांकि आपके बुक में भी प्रोग्राम दिए गए हैं। इसी तरह से अभी एक हम दूसरा प्रोग्राम आपको बता रहे हैं। एक दूसरा प्रोग्राम है कि उसमें कितने बार अगर कोई भी वर्ड है तो अगर उस वर्ड को उसमें 2 बार 3 बार यूज किया गया है तो उस वर्ड को वो काउंट करके बताएगा कि कितनी बार आप उसमें जो है उस वर्ड को जो है काउंट किया गया है। तो यहाँ पे हम प्रोग्राम लिख दे रहे हैं। ठीक है, कि प्रोग्राम में क्या है, तो डिस्प्ले द नंबर ऑफ पेरेंट्स ऑफ द गिवन सब स्ट्रिंग इन लाइन। तो ये आपका एक प्रोग्राम है कि इसमें जो है अगर हम कोई लाइन है और उस लाइन को हम पता कर रहे हैं कि उस लाइन में उस वर्ड को कितनी बार जो है यूज किया गया है तो वो काउंट करके बता देगा। तो यहाँ पे हम प्रोग्राम बना रहे हैं कि मान लीजिए लाइन लिए हम इनपुट करें, यहाँ पे लिख दिए इंटर द लाइन। उसके बाद एक सब स्ट्रिंग इनपुट कराते हैं। इसलिए हमने एक मान लीजिए सब वेरिएबल लिया इनपुट करा लिया। इंटर द सबस्क्रिप्ट फिर लेंथ के लिए लेंथ फंक्शन यूज होता है। यहाँ पर हमने मान लिया लिख लिया लेन। लेन हमको उसका निकालना है लाइन का। इसी तरह से जो है सब स्ट्रिंग जो ले रहे हैं उसका भी निकालना है। यहाँ पर यहाँ पे जो है लेंथ सब ले लेते हैं। यहाँ इसका जो है लेंथ निकाल देते हैं और
जो वेरिएबल लेते हैं उसका मान जो है शुरू शुरू में जो है 0 रख देते हैं, ताकि किसी भी प्रकार का कोई गार्बेज वैल्यू ना मिले। और यहाँ पर while लूप चला रहा है कि जब तक हमारी कंडीशन ट्रू ना हो तब तक वो जो है हमारा लूप चलता रहे। यहाँ पर हमने लिया पोजीशन इक्वल टू फाइंड डॉट फाइंड, चूंकि सर्च करना है तो यस यू बी, यानी क्या सब स्ट्रिंग हमको क्या करना है। और स्टार्ट जो हमारी पोजीशन है हमने वहां पे ऊपर लिया हुआ है स्टार्ट, START इसमें चेक कर लेना है कि जो हम ले रहे हैं वही जहाँ भी रहे। अगर मैच नहीं होगा तो एरर आएगा और फिर हम इसको क्या करना है, एंड तक चलाना है। अब यहाँ पर देखिए कंडीशन दे रहे हैं कि इफ पोजीशन जो है उसका वो नॉट इक्वल टू, यानी नॉट इक्वल टू का ये सिंबल होता है इज -1 तक, यानी -1 यानी लास्ट वाली जो डिजिट होती है उससे हरदम एक कम चलता है, इसलिए उसकी लास्ट की जो पोजीशन आएगी उससे एक कम कर देंगे। -1 यहाँ पे जो है ले लिए हैं और उसमें जो है हम काउंट कराएंगे, तो काउंट का पहले ऊपर मान हम 0 रखे हुए हैं, तो वहाँ पर जो है उस एक एक पोजीशन उसकी बढ़ाते जाएंगे, जिससे हमको ये पता चलेगा कि कितने बार जो है उसका अक्वेरेंस हुआ है। और फिर यहाँ पर जो हमारा स्टार्ट था इसके पोजीशन में प्लस कर देंगे लेन सबको, ताकि अगर वही चीज आगे आया हुआ है तो उसको भी जो है वो चेक कर सके। और अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पर जो है एल्स, ठीक है, यानी अगर उसको नहीं मिल रहा है क्योंकि लास्ट तक उसको चेक करना है, तो फिर यहाँ पे हमारा प्रोग्राम क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है यानी उस चीज को यूज नहीं किया गया है, यहीं पे हमारा प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा। और अगर ऐसा है तो उसको जो है तब तक चेक करते रहो कि उस वर्ड का कितने बार अपेयरेंस हुआ है। तो स्टार्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू लेंथ, और फिर जो है इसको हम प्रिंट करा लेंगे। ये जो है यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। नंबर ऑफ अपेयरेंस ऑफ, जो है काउंट है। तो इस तरह से ये हमारा प्रोग्राम बना है। और ये प्रोग्राम हम आपको बता रहे थे कि किस चीज का है, कि इसमें अगर हमने मान लीजिए कोई एक वर्ड लिखा है और उसमें से हमको ढूंढना है कि कौन सा वर्ड कितनी बार यूज हुआ है, कितने बार उसको अक्यूरेंस हुआ है उसमें, तो ये जो है उसको बता देगा। तो देखिए इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम लिख दिए इसका नाम की वर्ड काउंट, सेव कर दिए।
नहीं है, एरर आ रहा है। ब्रेक लगाना पड़ेगा। अब ये जैसे मान लीजिए आपका आ गया, अब यहाँ पे हम मान लीजिए लिख रहे हैं जिंगल बेल्स, जिंगल बेल्स, जिंगल ऑल द वे। ये तो मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा जिंगल बेल्स, जिंगल बेल्स, जिंगल ऑल द वे। और यहाँ पर अब हमको ढूंढना है, तो मान लीजिए जिंगल को ढूंढ रहे हैं, ठीक है, एंटर किए। लग रहा है प्रोग्राम में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जिंगल बेल्स, जिंगल बेल्स, जिंगल ऑल द वे हमने लिखा, और यहाँ पे हमने जिंगल लिखा है। तो देखिए जिंगल एक बार, दो बार और तीन बार यूज हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे देखिए आ गया नंबर्स ऑफ अकरेंस ऑफ द जिंगल 3। ठीक है, यानी कि वो जो वर्ड है, जिस वर्ड को हमने यूज किया है, तो अगर मान ली किसी लाइन में उस वर्ड को कितनी बार यूज कर रहे हैं, तो वो जो है वर्ड यहाँ पर जो है आ गया है। इसी तरह से मान ली अगर हम फिर से इसको दूसरा रन कर रहे हैं, फिर से मान ली इसको हम रन कर रहे हैं, और यहाँ पे मान लीजिए हमने लिखा वेलकम है टू माय स्कूल, वेलकम है टू माय स्कूल। इस तरह से मान लीजिए हमने कोई है जिसको हमने दो बार तीन बार रिपीट कर दिया। अब यहाँ पे मान लीजिए हम टू कर रहे हैं, तो देखिए टू जो है दो बार यूज हुआ है, वेलकम टू एक बार, वेलकम टू में टू दो बार। इस तरह से अगर हम कोई पैराग्राफ है और वहां पे अगर हमको मान लीजिए कोई वर्ड हमको जो है सर्च करना है, ढूंढना है, तो उस तरीके से जो है हम ये प्रोग्राम बना सकते हैं। तो अभी हमने आपको एक प्रोग्राम ये, और एक प्रोग्राम अभी जो हमने आपको और बताया था, ये वाला प्रोग्राम, ठीक है, जिसमें अपर केस, लोअर केस, अल्फाबेट्स और डिजिट है। तो आज भी जो है ये प्रीतम भी अभी बहुत लेट से आए। आप लोग जो है लेट से आते हो, तो लेट से आने पे शुरू की चीजें जो है छूट जाती है, समझ में नहीं आता है। कल जैसे भी हमने आपको फंक्शन बताया था, कई सारे फंक्शन बताए थे, तो उस फंक्शन को यूज करके जैसे ये वाला एक प्रोग्राम बताया, एक बार फिर से इसको हम रन करके जो है दिखा दे रहे हैं। तो मान लीजिए इसको हम रन कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये बताया गया था कि इसमें अगर हम कोई कैपिटल लेटर दे रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने कैपिटल लिखा, ये लेटर लिखा, फिर
इसमें देखिए कोई कैपिटल है, फिर मान ली पूरा कैपिटल है, फिर मान ली कोई पूरा स्मॉल है। इस तरीके से इसमें देखिए टोटल वो गिन करके बता दे रहा है कि कितने अपर केस लेटर यूज किए गए हैं, कितने लोअर केस लेटर यूज किए गए हैं, कितने अल्फाबेट्स यूज किए गए हैं, कितना डिजिट्स यूज किया गया है। तो ये आपका इस तरह के स्ट्रिंग का प्रोग्राम था। क्यों प्रीतम, क्यों आज लेट से आए? सर नेटवर्क प्रॉब्लम थी। चलिए ठीक है, तो आज ये 2 प्रोग्राम बताए हैं, फिर अभी हम इसको यूट्यूब पे डाल देंगे, तो आप फिर वहां से देख लीजिएगा, प्रोग्राम नोट कर लीजिएगा। तो इसमें जो कल बहुत सारे फंक्शन बताए थे वो थे, और अभी एक प्रोग्राम था, तो प्रोग्राम आप देखिए ही कि जिसमें कोई लेटर का कोहेरेंस हो रहा है, तो कितनी बार उसको जो है कर रहे हैं। तो आप जो है उस प्रोग्राम को वहां से नोट कर लीजिएगा, और आप अपने से भी बनाने का प्रयास करिएगा। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर में प्रोग्राम दिए हैं, वो प्रोग्राम हम बता देते हैं, क्या फिर आपका ये भी चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। तो और ये अपर केस और लोअर केस लेटर क्या है, फिर से बताइए। अपर केस लेटर और लोअर केस लेटर मतलब क्या सर? अपर केस का मतलब कि कैपिटल लेटर में कोई चीज लिखा गया, और लोअर केस मतलब कि लोअर केस लेटर में लिखा गया। ठीक है, यस सर। चलिए ठीक है, फिर अब अगली क्लास का समय हो गया है, तो फिर हम लोग कल मिलेंगे, समय पे आप लोग आइएगा। गुड बाय।